तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड। वैसे देखा जाए तो आज हम आईआरएफसी नहीं पूरे रेलवे सेक्टर की बात करेंगे, पर आईआरएफसी को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कर देना, बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक दिन में बहुत सारी खबरें आती है और सबका वीडियो बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो बच जाता है वो मैं टेलीग्राम पे हम डाल देता हूँ। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो आपसे वो छूटे ना, आपसे कुछ भी ना छूटे, ये अगर आप चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों में से किसी भी एक में भी आप ज्वाइन ज़रूर हो जाना। अगर मैं बात करूँ तो 2.43% अप हमें ये शेयर देखने के लिए मिला। 147.60 रुपीज़ इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे रही है और काफ़ी बेहतरीन इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। आईआरएफसी के शेयर में काफ़ी तेज़ी, मैं कहूँ तो शुरुआत में ठीक ठाक था, पर बाद में जो तेज़ी आई मैं क्या बोलूँ, बहुत पॉजिटिव ये शेयर हमें देखने के लिए मिला। पोस्ट इलेक्शन की मैं बात करूँ, अभी तक इलेक्शन हुए नहीं है, पर ऐसा काफ़ी रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू इम्प्लीमेंट। वैसे देखा जाए तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात हो रही है, जिसके ऊपर मैं कंप्लीट ये वीडियो बना चुका हूँ। तो ऐसा मत समझना कि कंटेंट की कमी है इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आगे बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है आगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, जिससे थोड़ा समझ लेना, तभी आपको आगे की न्यूज़ समझ आएगी। तो गवर्नमेंट ने अपने 3.0 मेगा प्लान यानी इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा कहा था 10 से 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी रेलवे सेक्टर में, जिसमें ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करेंगे। जो पैसेंजर फ्रेंडली मेजर्स यहाँ पे लिए जाएंगे, लाइक अ 24 आवर टिकट रिफंड स्कीम। आजकल जब हम टिकट खरीदते हैं और जब कैंसिल करते हैं तो वो रिफंड होने में बहुत वक्त लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे और 24 घंटे के अंदर अंदर हो, ऐसा बीजेपी ने यहाँ पे कहा है कि वो होगा। एक कंप्रिहेंसिव सुपर ऐप बनेगा जो आपकी पूरी मदद करेगा। रेलवे फैसिलिटीज़ कहाँ क्या सब कुछ वहाँ पे आपको उस सुपर ऐप में, नाम ही देखिए ना सुपर ऐप, सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अब ये तो थे बीजेपी मैनिफेस्टो, अभी तो इलेक्शन होना है, फिर रिजल्ट्स आने हैं, काफ़ी टाइम है, जून में आने वाले 4 से 5 जून के आसपास कुछ रिजल्ट आएगा। तब तक क्या, तब तक के लिए आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें Q4 अर्निंग्स देखने के लिए मिलने वाले इस कंपनी के। विल बी अनदर की सेंटिमेंट ट्रिगर गोइंग अहेड। आईआरएफसी के Q4 के रिजल्ट जल्द जैसे ही मिलेंगे तुरंत मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि पूरी रॉ PDF जो खुद आईआरएफसी यहाँ पे ऑफिशियल बीएससी और एनएससी को भेजेंगे वही मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। अब ये तो बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि ये सब करेंगे और मैंने बहुत शॉर्ट में बातें इसके ऊपर पूरा डिटेल का 12-13 मिनट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कुछ दिनों पहले। तो अभी सिर्फ शॉर्ट में मैंने समझा कि बीजेपी ने ऐसे तो बहुत सारे, वंदे भारत हो गया, बुलेट ट्रेन्स, बहुत कुछ करने वाले हैं। पर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं अभी, तो लोकसभा इलेक्शन 2024 की तो मतलब वोटिंग से पहले ही बीजेपी एक जगह पे सीट जीत गई है। तो अगर मैं इसे समझाऊँ आपको डिटेल में ये क्या न्यूज़ है, थोड़ा मैंने टाइम ले लिया उसे बताने में, तो लगभग ये है कि लोकसभा इलेक्शन अभी शुरू होने वाले हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। यानी इलेक्शन अभी शुरू हुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया, उससे पहले ही बीजेपी ने एक यहाँ पे सीट जीत ली। वोटिंग से पहले ही इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा को ये जीत मिली है। तो अब मैं इस न्यूज़ को आपको समझाऊं तो देखिए, मैंने जो इंट्रोडक्शन में कहा था, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो की बात की थी, उसके बाद अभी मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल देखिए इलेक्शन के रिजल्ट्स भी नहीं आए और कुछ जगहों पे तो बीजेपी की जीत के आ रही है। क्योंकि जो, अगर मैं इसकी बात करूँ सूरत की, तो सूरत लोकसभा में लगभग 11 कैंडिडेट्स यहाँ पे रहने वाले थे उस एरिया से। उसमें से 11 के 11 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे मतलब सेटबैक कर लिया, उन्होंने पीछे हट गए और वो अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो उस वजह से अब जो बीजेपी का सिर्फ एक कैंडिडेट बचा था तो फिक्स है अभी वही अकेला ही लड़ने वाला है, तो चाहे उसे 1 वोट आए या 0 वोट आए, सूरत में वही जीतने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे होने वाला, तो ये एक इंडिकेशन है कि बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर बीजेपी ये इलेक्शन जीतता है तो आने वाले वक्त में आईआरएफसी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी इलेक्शन जीती
तो वो अपना मैनिफेस्टो पूरा करने की कोशिश करेंगी। मैं तो कहता हूँ आधा भी मैनिफेस्टो कंप्लीट हो गया तो रेलवे सेक्टर के हर एक शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। Q4 के रिजल्ट्स आने वाले, और अगर बीजेपी जैसे जैसे आपने देखा होगा काफ़ी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे कहा कि हमारे जो हम पोल्स आएंगे, जो एक्सपर्ट पोल होते वगैरह वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर होंगे। क्योंकि देखिए अगर बीजेपी 400 पार करता है तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी रैली आ सकती है। आपने सुना होगा किसी ना किसी एक्सपर्ट्स से, ऐसा जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो न्यूज़ चैनल या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, लाइक मतलब मैं नाम नहीं लूँगा पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उन्होंने भी यहाँ पे कहा है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है उनके वीडियोज़ में कि अगर बीजेपी ये इलेक्शन 400 मतलब 400 सीट से अगर वो कुछ जीतती है तो स्टॉक मार्केट में तूफान आ जाएगा। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस रहता है कि जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा ज़रूरी नहीं बीजेपी, कोई भी होता है इस कंडीशन में, जब भी कोई सरकार रिपीट करने वाली होती है ना और वो काफ़ी अच्छे नंबर से करती है ना तो स्टॉक मार्केट तेज़ी दिखाता है। ये इंडिया की नहीं, हर एक कंट्री की बात है। तो वैसे ही अगर बीजेपी एक श्योर शॉट यहाँ पे रहता है और इलेक्शन जीतता है तो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो पूरा करेगा और IRFC में काफ़ी अच्छी तेज़ी मिलेगी। और ये सरकार अगर रिपीट भी करती है ना तो ये सरकार के रिजल्ट के आसपास, मतलब 4 जून 5 जून के आसपास ही ये शेयर हमें लगभग 200 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। IRFC का Q4 का रिजल्ट आएगा और अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी बाकी है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले वक्त में IRFC किसी के नहीं रुकने वाला, कोई किसी से नहीं रुकने वाला और काफ़ी तगड़ा यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। तो देखिए अब आप लोग मेरी एक्साइटमेंट देख के ये हो रहे हो, पर देखिए ये सच में एनालिस्ट का ऐसा मानना है, मेरे खुद के कोई पर्सनल यहाँ पे व्यूज़ नहीं है। और जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा, खुद यहाँ पे काफ़ी एनालिस्ट ने यहाँ पे कहा कि रेलवे सेक्टर देखिए इतना बड़ा प्लान ला रही है, इतने बड़ा मैनिफेस्टो है, और उतना बड़ा मैनिफेस्टो आने के बाद वही सरकार अगर अच्छा कर रही है तो अगर वो सरकार जीतती है तो उन्होंने कहा है कि इस साल मतलब ये मैनिफेस्टो हो गया, मतलब ये इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के आने के कुछ महीनों बाद से ही ये काम शुरू हो जाएगा। तो रेलवे सेक्टर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो IRFC का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, पर शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं इस शेयर से। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।